भागवत प्राप्ति किसे होगी? कृष्ण को अगर कृष्ण में मानकर या भगवान मानकर हम भजन करते हैं या उनसे प्रेम करते हैं, तब तो कहना ही क्या, तो निश्चित रूप से भगवत प्राप्ति होनी ही है। एक गोपी भगवान के बारे में अच्छी तरह से जानती थी और उसने गोपी गीत में कहा भी कि न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिना अंतरात्मदृक्। आप केवल यशोदानंदन नहीं हो या नंद नंदन नहीं हो। न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिनाम अंतरात्मदृक्। सारे देहधारियों के अंतरात्मा को देखने वाले साक्षी परमात्मा हो आप। और विघन सार्थितो विश्वगुप्त है। ब्रह्मा जी की प्रार्थना से इस जगत का कल्याण करने के लिए, जगत का पालन करने के लिए आपने अवतार ग्रहण किया है और भक्तों के कुल में, नंद बाबा के कुल में आपने जन्म ग्रहण किया है। तो जब आप अखिल देहिनाम अंतरात्मदृक् हैं, तो हमारे हृदय की पीड़ा को भी तो आप समझिए। हम आपके विरह में किस तरह व्याकुल हो रहे हैं, उसको भी आप जानते हैं। अखिल देहिनाम अंतरात्मदृक्। और विश्वगुप्तये, आप तो जगत के कल्याण के लिए, जगत को सुखी करने के लिए आए हैं। तो हम यहाँ दुखी हैं आपके विरह में, तो हमारा दुख भी आप दूर करिए। अगर भगवान कहें कि मैं तो अंतर्यामी हूं, मैं बाहर कैसे प्रकट हो सकता हूं, तो गोपी कहती है कि सख उदयवान सात्वताम कुले। आप ब्रह्मा जी की प्रार्थना करने पर आप सात्वत कुल में, अर्थात भक्तों के कुल में जन्म लेकर के आए हैं ना, दर्शन दे रहे हैं ना। तो ब्रह्मा की प्रार्थना से आप आ सकते हैं और हम लोग प्रार्थना कर कर के यहाँ मर रहे हैं और आप दर्शन नहीं दे रहे हैं। हम बहुत व्याकुल हैं। आप अखिल देहिनाम अंतरात्मदृक् हैं। आप विश्वगुप्त जगत को सुखी करने के लिए आए हैं। कृपया हमें अपना दर्शन दीजिए। तो ये गोपी भगवान को भगवान मान करके स्तुति कर रही है। बाकी जितनी भी गोपियां हैं वो सब केवल यशोदा नंदन मानती हैं कृष्ण को। नंद नंदन, यशोदा नंदन, एक साधारण मनुष्य मान करके और बस प्यार करती हैं। तो भगवान को अवतार काल में भगवान मान करके प्यार किया जाए या भगवान को इंसान मान करके प्यार किया जाए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोनों स्थितियों में भगवत प्राप्ति है, दोनों ही रासलीला में मग्न हैं। अच्छा, अगर इस जगत की किसी वस्तु को, जैसे कि अर्चा विग्रह है, अर्चा विग्रह प्राण प्रतिष्ठा से पहले या तो मार्बल के थे, या तो पीतल के थे, या तो काष्ठ के थे, किसी धातु से बने हों, सोने के हों, चांदी के हों, बालू के हों, पेंटिंग हो, कुछ भी हो, तो ये सब क्या है? ये सब तो जड़ वस्तुएं हैं। तो इन जड़ वस्तुओं में भी अगर भगवत बुद्धि रखी जाए तो भगवान का ही फल मिलता है। भगवत भावना रखने से इस संसार की जड़ वस्तु में
भगवत भावना रखने से भगवान का फल मिलता है, अर्थात भगवत प्राप्ति होती है। अर्चा विग्रह सेवा को चैतन्य महाप्रभु ने, रूप गोस्वामी ने महासाधन कहा है। और इस जगत की किसी चेतन वस्तु को अगर भगवत बुद्धि से भजा जाए तो भी भगवत प्राप्ति होती है। जैसे गुरु साक्षाधरित्वेन समस्त शास्त्र है, उक्तस्तथा भाव्यत एव सद्भि, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो। तो क्या करना है? वंदे गुरु श्री चरणारविंदम ध्यायम स्तुवांस तस्य यशस्त्री संध्यम। यानी इस जगत में जन्म लेने वाले, हालांकि गुरु जो एक गुरु होते हैं जो कि भगवत धाम से आते हैं, दूसरे होते हैं जो साधन से सिद्ध हो करके गुरु बनते हैं, दोनों ही प्रकार के होते हैं ना। तो जो मान लीजिए कि कोई साधन से सिद्ध हुआ है तो इस जगत का था, और अब वो साक्षाधारी के समान मान करके हम उनका भजन कर रहे हैं। सिद्ध होने के कारण भगवत प्राप्ति जिसको हो जाती है उसको भगवान के समान मान करके हम उनका भजन करते हैं, तो हमको भगवान का ही फल मिलता है। भावना पर निर्भर करेगा। तो भगवान को भगवान मानकर, भगवान को मनुष्य मानकर प्यार किया जाए, या भगवान को भगवान मान करके प्यार किया जाए, या इस जगत की किसी वस्तु को, जड़ वस्तु को भगवान मान करके उनकी सेवा पूजा, उनसे प्यार किया जाए, या फिर इस जगत के किसी चेतन वस्तु, किसी व्यक्ति, उसमें भगवत बुद्धि रख करके और भगवान की तरह उनसे प्यार किया जाए साक्षाधरित्वेन, तो चारों अवस्थाओं में हमको भगवत प्राप्ति होने की संभावना है, और निश्चित रूप से होगी अगर हमारी भगवत भावना है। केवल इस जगत की वस्तु को जगत की वस्तु मानने वाले ही मर रहे हैं, 84 लाख योनियों में भटक रहे हैं। जैसे कहा गया है ना, अर्चे विष्णु शिलाधि। भगवान के अर्चा विग्रह ठीक है मार्बल के बने हैं, लेकिन आप उसको मार्बल ही मानते रहो तो फिर मार्बल का ही फल मिलेगा, तब भगवत प्राप्ति नहीं होगी। अगर शिलाधि, इसीलिए इसको कहा है नारकी बुद्धि, व्यक्ति नरक में जाएगा। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। तो पाहन अगर समझ करके पूज रहे हो तब फिर तो कुछ मिलने वाला नहीं है। भगवत बुद्धि रख करके भजेंगे तो कल्याण निश्चित है। तो यही 4 प्रकार के लोगों का कल्याण होता है, जो भगवान को भगवान मानकर, भगवान को इंसान मानकर प्यार करते हैं, भगवान को भगवान मानकर प्यार करते हैं, और इस जगत की किसी जड़ वस्तु में भगवत बुद्धि रख करके तब उससे प्यार करते हैं, या इस जगत के किसी चेतन व्यक्ति में भगवत बुद्धि रख करके उससे प्यार करते हैं, उसको सरेंडर करते हैं। तो चारों अवस्थाओं में भगवत प्राप्ति होती है, हमारा परम कल्याण होता है, भगवत धाम की प्राप्ति होती है। लेकिन इस जगत की वस्तु में जगत की वस्तु का भाव रख करके, जैसे कि हमारा बेटा है, मान लीजिए कि वो अमेरिका में रहता है और हम यहाँ उसको याद कर करके मरते रहें, उसको पता भी नहीं चलेगा। मर भी जाएंगे उसको नहीं मालूम पड़ेगा, जब तक कोई फोन करके बताएगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो सर्वव्यापक नहीं है, वो सर्वशक्तिमान नहीं है, वो सर्वसुहृद नहीं है, वो सर्वसाक्षी नहीं है, वो सर्वेश्वर नहीं है। लेकिन भगवान, अगर पत्थर को भी भगवान मान करके हम उसमें भगवत बुद्धि से, भावना से प्यार करते हैं, तो भगवान चूंकि सर्वव्यापक हैं तो उस पत्थर में भी तो हैं। तो जब भगवान उस पत्थर में हैं और भगवान सर्वांतर्यामी हैं,
तो हमारे हृदय में भी हैं, मेरी भावनाओं को भी देख रहे हैं, और उस पत्थर में भी हैं, तो मेरी सेवाएं भी ग्रहण कर रहे हैं। तो क्यों नहीं मेरा उद्धार होगा? और वो मेरा उद्धार करेंगे, चूंकि वो सर्वशक्तिमान है। उनको कौन रोकेगा? कोई रोक नहीं सकता उनको। मेरा कल्याण निश्चित है। तो भगवान के श्री विग्रह में भगवत बुद्धि रख करके भगवान की सेवा करनी चाहिए, हमारा कल्याण अवश्य होगा। और गिरिराज गोवर्धन देखने में तो हमको ऐसा लगेगा कि वो एक जड़, जैसे पहाड़ और होते हैं वैसे वो भी है, और इस भौतिक जगत का है, भौतिक है और जड़ है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। वास्तव में ये मेरी दृष्टि का दोष है कि मुझे जड़ और भौतिक दिख रहा है। वास्तव में वो चेतन है और दिव्य है। भगवान को उसे उठाने के लिए कोई मेहनत थोड़ी लगी। वो तो हरिदास वर्य है। भगवान के संकल्प से ही वो उठ करके अपने आप भगवान की उंगली पर आके विराजमान हो गया, सेवा के लिए तैयार हो गया। तो अर्चे विष्णु शिलाधि बहुत खतरनाक है। बस केवल ऐसा ही सोचने वाला, या इस जगत के संबंधों में, वस्तुओं में, व्यक्तियों में उसको जड़ संबंधों से ही देखने वाला, वही व्यक्ति 84 लाख योनियों में घूम रहा है। बाकी भगवान को भगवान मानकर प्यार करने वाले, भगवान को इंसान मानकर प्यार करने वाले, इस जड़ जगत की किसी जड़ वस्तु को भगवत बुद्धि से पूजने वाले, और इस जगत के किसी चेतन व्यक्ति को भगवत बुद्धि से पूजने वाले, वो सबको भगवत प्राप्ति होगी। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।